वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विद यश कुमार। ये वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे विभिन्न संख्याएं 2 से 3 से 4 से और 5 से विभाजित होती हैं, और उसको हम पता लगा लेते हैं कि इन संख्याओं को कैसे 2 से 3 से 5 से अथवा 4 से विभाजित होती हैं। इसके सेकंड पार्ट में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6 देखेंगे। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है और कौन सी संख्या नहीं विभाजित होती है। इसमें रूल है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 6 ओनली व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ एंड 2। यानी कि कोई दी गई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वह संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं संख्या 32 है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 3 + 2 = 5। इसके अंकों का जो योग है, सम ऑफ डिजिट्स जो है, वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 + 2 5 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 32 जो है 2 से तो विभाजित हो जा रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। और 6 से विभाजित होने के लिए 32 को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, इसलिए 32 जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 36। अब यहाँ पे 6 है, इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए 2 से भी विभाजित हो जाएगा। और इसके सम ऑफ डिजिट्स 3 + 6 = 9। यानी कि अंकों का जो योग आया वो 9 है, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए 36 संख्या जो है 2 से विभाजित हो जा रही है और 3 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से छोटी और बड़ी संख्याएं कितना भी दिया रहे, उसमें देखते हैं कि कोई भी दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जा रही है, तब तो वह 6 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। इस उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित होने के लिए देखिए, इसमें दिया गया है डबल द यूनिट्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, दी गई संख्या है 672। इसमें पहला दिया गया है डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि इसका जो इकाई अंक है उसका आप 2 गुना कर लीजिए। 2 × 2 यानी 4। अब उसके बाद सेकेंड में है स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट द एबव नंबर फ्रॉम द गिवन फाउंड बाय द एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब इसके बाद इकाई का अंक हटा देंगे तो संख्या कितना होगा? 67 होगा। दूसरे स्टेप में अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को इसको घटा देंगे। तीसरे में इफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाई 7 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पे आ गया 63। यदि ये 7 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या क्या होगी? दी गई संख्या 672 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 7 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या दी गई है 3 अंक 4 अंक, उसके इकाई के अंक का 2 गुना कर दीजिए। दूसरी संख्या कोई ले लीजिए। अब यहाँ पे इकाई का अंक 7 है। अब इसका क्या करना है? 2 गुना कर देना है। 7 × 2 तो हो गया 14। 7 × 2 14 आ गया। अब दूसरे स्टेप में
इकाई को छोड़ के जो संख्या है 356। अब 356 से ये जो नंबर दी गई है इकाई के अंक का दोगुना, इसको माइनस कर देना है। ये 14, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3। अब इसको देखना है कि ये 7 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या हो जाएगी विभाजित, नहीं तो नहीं। अब इसके लिए देखते हैं 342 भागे 7, तो 7 चौके 28, 5 बार रह जाएगा, इसको भाग दे दीजिए। 14 यहाँ 6, यहाँ 2 कट हो गया 2। 7 9 63, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार ले जाइए। 56, 12, यहाँ पे 6 बचा, 1 कट गया। यानी कि पूरा विभाजित नहीं हो पा रही है, इसलिए यह दी गई संख्या 3567 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के अंक का दोगुना कर रहे हैं। बाकी जो 3 अंक से बच रही है संख्या 356, उससे माइनस कर रहे हैं। फिर आ रही है संख्या 342 जो कि 7 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए दी गई संख्या 3567 7 से विभाज्य नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका समय बच सके और स्पीड आपका बना रहे एक्यूरेसी के साथ में। इसी कड़ी में 8 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को देखते हैं कि कौन सी संख्या दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, उदाहरण के लिए 49,104, 49,104 ये दी गई संख्या है। यहाँ पे इसका रूल है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 ओनली व्हेन द नंबर फाउंड बाई द इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। यानी कि संख्या दी गई है, अंतिम के 3 अंक देखना है। 104 को देखना है कि 8 से विभाजित होगा कि नहीं। यदि ये इससे विभाजित पूरा हो जाएगा तो 49,108 जो दी गई संख्या वो भी विभाजित 8 से हो जाएगी अथवा नहीं। आइए चेक कर लेते हैं कि 104 यानी अंतिम के इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक से बनी संख्या कितना हो गई 104, ये 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। 8 1 के 8, 2 ये 4, फिर 8 3 24, यानी कि 104 अंतिम के 3 अंक से बनी जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए 49,104 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। एक दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए। दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि दी गई संख्या है 6,85,218। अब इसके क्या कह रहा है कि 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक मिला करके, इसको मिला करके आपका संख्या बनती है 218। अब यही 8 से यदि विभाजित हो जाता है तो 6,85,218 संख्या विभाजित हो जाएगी अथवा नहीं। तो 8 से चेक कीजिए कि 218 विभाजित हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ले जाइए। 8 दूनी 16, यहाँ बचा 5, 8 8 सते 56, यहाँ बच गया 2 शेष में, यानी कि पूरा जो है विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं 6,85,218 इज नॉट डिविजिबल बाई 8 बिकॉज डिजिट नंबर 218 इज नॉट डिविजिबल बाई
8। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी कड़ी में अगली नंबर देखते हैं कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित करने के लिए क्या रूल है। अब 9 से विभाजित करने के लिए इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि दी गई संख्या जो है यदि और उसके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी अथवा नहीं। उसी तरीके से 9 का भी है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई संख्या दी गई है 2 4 6 5 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारी दी गई संख्या है 24,353। अब इसके अंकों का योग कर देना है, सम ऑफ डिजिट्स। कितना सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग है 2 + 4 + 3 + 5 + 3। 4 2 6 3 9 9 3 12 5 17। अब ये जो 17 है ये यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी अथवा नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं, देखते हैं कि 17 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसलिए दी गई संख्या 24,353 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होने चाहिए। एक दूसरी संख्या ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या दी गई है, इसके अंकों का योग यह पूरा 8 धन 1 धन 8 धन 9। अरे 8 1 9 9 दूनी 18 18 और 8 26। यहाँ भी अंकों का योग 26 है जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए दी गई संख्या 8,189 भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें दूसरी संख्या उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। तीसरी संख्या 27,981। अब यहाँ पे इसके अंकों का योग देख लीजिए 2 + 7 + 9 + 8 + 1। तो कुल मिला के आ गया 7 2 9 दूनी 18 18 9 1 27। 27 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये संख्या 27,981 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसमें अंकों का योग देखना है। जो दी गई संख्या है, जस्ट छोटी हो संख्या हो या बड़ी संख्या, उसके अंकों का योग देखना है। सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो जा रहा है तो दी गई संख्या भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। 2-3 उदाहरण के माध्यम द्वारा आप लोग ये देख चुके हैं कि दी गई दो संख्याएं जो थी इसके अंकों का योग से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह संख्या विभाजित नहीं होगी। और यदि यहाँ पे तीसरी संख्या 2,981, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए संख्या विभाजित हो जा रही है। और ये संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होंगी और ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं हो रही है। अब इसी कड़ी में कि 10 से कौन कौन सी संख्याएं, तो 10 से विभाजित करने के लिए कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक पे 0 है, 10
10 से विभाजित होने के लिए यूनिट्स प्लेस इकाई के स्थान पर इकाई के शून्य हो। बस इसमें कुछ नहीं देखना, एकदम सिंपल है। कोई भी संख्या दी गई रहे, यहाँ पे बस इकाई का स्थान है इसलिए 10 से विभाजित हो जाएगा। छोटी रहे संख्या, बड़ी रहे संख्या, इकाई के स्थान पे शून्य है तो संख्या से विभाजित 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 का सिंपल है। और अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। इसके लिए सिंपल तरीका है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। 11 से विभाजित होने के लिए दिया गया है, इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस between the sum of its digits at odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or a number is divisible by 11। यानी कि कोई दी गई संख्या जैसे हैं 8, 6, 3, 4, 7, 8, इसमें देखिए 8 प्लेसेस और का सम और इवन प्लेसेस का सम ऑफ 8 प्लेसेस माने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखिए 8 यानी कि वे संख्याएं जो 10 नहीं, तो 8 प्लेसेस क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसके नीचे जो अंक दिए गए हैं उसको सम करना है। 8 है, धन 4 है, धन 6 है, इसका सम आ गया 18। इवन प्लेस में कौन सी नंबर है, ए है और ए है। 2 के स्थान पे आ रहा है, 4 के स्थान पे आ रहा है और 6 के स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, इसमें 7 धन 3 धन 8, ये भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब इसको क्या करना है कि सम ऑफ 8 प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, इसको उसका डिफरेंस निकालना है, यानी एक दूसरे को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस करके देख लीजिए, ये 8 प्लेसेस का सम है, इवन प्लेसेस का सम है। 18 माइनस 18, तो ये हो गया आपका 0। यहाँ पे होना भी क्या चाहिए, या तो वो 0 हो जाए या तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हों। तो यहाँ पे यदि आप जोड़ रहे हैं तो उसको यहाँ भी 18 8 प्लेसेस का भी आ रहा है, इवन प्लेसेस क्या आ रहा है, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। इसलिए दी गई संख्या 8,63,478 11 से विभाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से और भी संख्याओं को लेकर के 11 से विभाज्य का देख सकते हैं कि किस तरह से कोई संख्या विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम बहुत ही आवश्यक है कैलकुलेशन करने के लिए, सवाल लगाने के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।